डिलीशियस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम जो सोलर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम कल 15 प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब 15 से आगे प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे और उनमें आपको आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा उन प्रश्नों के बारे में आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो जुड़िए आप हमारे साथ और यह आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का आपके मैसेज मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। कल हम यहाँ तक कर चुके थे 15 प्रश्न तक। ठीक है, आज हम अगला 16वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स आर, यानी जिन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है वे हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है मरकरी एंड वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आपको पता है जो हमारा सन है, क्या है? जो हमारा सन है, जो हमारा सन है तो उसके पास में ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? एक हमारा मरकरी है, एक हमारा वीनस है, फिर हमारा अर्थ है, फिर हमारा मार्स है, फिर हमारा जुपिटर है, सैटर्न है। तो इस प्रकार से हमारे ग्रहों का क्रम दिया गया है। तो ये मरकरी है, तो जो मरकरी है हमारा और जो हमारा वीनस है, ये क्या है? सूर्य के ज्यादा नजदीक होने के कारण क्या है, इनके जो सैटेलाइट होते हैं जिन्हें हम ग्रह बोलते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, ये सूर्य के ज्यादा नजदीक होने के चक्कर में क्या होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इन ग्रहों का कम होता है, तो सूर्य अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा समझो कि सूर्य भूखा था तो उसने जो अन्य ग्रह थे पास में उनके प्लानेट को खा लिया। तो इस कारण इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। कभी कभी इनका ऐसा भी आ जाता है कि किन ग्रहों के पास प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं, हम सैटेलाइट को चंद्रमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मरकरी और वीनस। क्या होगा इसका आंसर? मरकरी और वीनस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकॉर्डिंग टू द साइज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें जो सबसे छोटा ग्रह है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इनमें से सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? मरकरी है। कौन सा है? मरकरी है। कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा कौन सा है? इसका जुपिटर है। कौन सा है? जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? मरकरी है, जिसे हम बुध बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वह हमारा कौन सा है? जुपिटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी वाला दूसरा ग्रह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताया था। एक बार और बता देता हूं। जो हमारा सूर्य है, यहां से हमारे ग्रहों की बता देता हूं जी। हमारा सबसे पहले मरकरी है, फिर हमारा वीनस है, मरकरी को हम बोलेंगे बुध, ये हमारा शुक्र, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा मंगल, ये हमारा बृहस्पति और ये हमारा शनि, और ये हमारा अरुण, और ये हमारा वरुण। देखिए, पृथ्वी यानी अर्थ, ये हमारा मार्स, ये हमारा जुपिटर,
और ये हमारा सैटर्न, ये हमारा यूरेनस और ये हमारा नेपच्यून। यानी जो हमारा सूर्य है, सूर्य से दूरी में जो हमारे ग्रह हैं उनमें हमारा कौन कौन सा है? एक तो पहले सबसे पास में मरकरी है, फिर उसके बाद में हमारा शुक्र है, फिर उसके पास में हमारा पृथ्वी यानी अर्थ है, फिर मंगल है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है और यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सूर्य से दूरी वाला दूसरा ग्रह कौन सा है। तो आपको पता है सबसे पास वाला कौन सा हो गया? मरकरी। तो दूसरे नंबर का पूछा है, तो दूसरे मरकरी के बाद में हमारा कौन सा है? वीनस। कौन सा होगा? वीनस। सही है, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछे सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो आपको पता होना चाहिए नेपच्यून, जिसे हम वरुण बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नियरेस्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड इज आल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है और सबसे चमकीला ग्रह भी है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट भी है और सबसे निकट होने के बाद सर्वाधिक चमकीला हो, जो सर्वाधिक चमकता हो? तो उन्होंने पूछा है। तो आपको पता हो मंगल, मंगल पृथ्वी से तीसरे नंबर पे है। ये मंगल हमारा कहां पर है? फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, और जो हमारा मरकरी है ये सबसे फर्स्ट नंबर पे ही है। ठीक है, जो हमारा जुपिटर है ये हमारा 5वें नंबर पे है और ये हमारा कौन से नंबर पे है? सेकंड पे है। लेकिन इनमें से उसने बोला है सबसे निकट और सबसे चमकीला। वैसे सबसे निकट कही जाए तो हमारा कौन सा है? मरकरी है। ठीक है, लेकिन यह चमकीला नहीं है। कैसा नहीं है? चमकीला नहीं है। और जो हमारा वीनस है, इसका आंसर क्या है? वीनस है। यह दूसरे नंबर पे है लेकिन फिर भी पास में है और यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। कैसा है? चमकीला है। ठीक है, और चमकीला होने के साथ में यह इतना चमकीला है कि इसको हम कभी कभी भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोल देते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, जिसे हम बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। क्या बोल सकते हैं? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, क्योंकि यह इतना चमकीला है कि ऐसे लगता है कि जैसे मान के चलो ये सूर्य उग रहा हो। तो इस कारण इसको हम भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला है, तो इसमें से कौन है? आपका वीनस होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। यानी मॉर्निंग स्टार के साथ ही साथ में इवनिंग स्टार भी किस तारे को कहा जाता है? तो मैं अभी पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूं कौन सा तारा होगा वो? वीनस। कौन सा तारा है? वीनस। यही तो मैंने बताया था, ये सर्वाधिक चमकीला है, इस कारण इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, कौन सा पूछा गया है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? मरकरी या वीनस? कौन सा होगा बताओ? देखो, मैंने आपको बताया जो हमारा मरकरी है जो सूर्य के सबसे पास में है, लेकिन सबसे अधिक क्या है? गर्म नहीं है। तो सबसे गर्म कौन सा होगा? हमारा वीनस, क्योंकि यह सर्वाधिक चमकीला है तो गर्मी के कारण भी। इस प्रकार से यह हमारा सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? हमारा वीनस होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड एज द अर्थ ट्विन एज इट एज मोस्ट सिमिलर टू इट्स साइड। वह बोल रहा है अर्थ ट्विन्स एज इज द मोस्ट सिमिलर टू इट इज साइड। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा
तो इनका मतलब समझते हो, जुड़वा, ठीक है। तो पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, यानी कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? क्योंकि यह अपने आकार के समान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने आकार के समान है। तो इसमें से क्या कहा जाएगा, किस ग्रह को कहा जाएगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाएगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? क्योंकि यह अपने आकार के समान है। क्या है इसका? जो पृथ्वी है हमारी, वो पृथ्वी का जो हमारा आकार है यानी साइज है, उसी के लगभग उसमें समानताएं पाई जाती हैं। इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का जुड़वा कह सकते हैं। तो ये वाला भी ग्रह हमारा कौन सा होगा? वीनस होगा जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों के किस समूह को स्थलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है? स्थलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लैनेट्स आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और द इनर प्लैनेट्स। यानी वह ये बोलना चाह रहा है कि इन ग्रहों में से किन ग्रहों के समूह को हम इनर प्लैनेट या आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो उसने इनर प्लैनेट पूछा है आपसे। इनर प्लैनेट का मतलब है जो आंतरिक ग्रह भी बोल सकते हैं हम उन्हें, ठीक है, या उन्हें हम पार्थिव ग्रह भी बोल सकते हैं। तो जो पार्थिव ग्रह बोले या हम आंतरिक ग्रह बोले या हम उसको इनर प्लैनेट बोले, तो उनमें किन ग्रहों को रखा जाएगा? तो आपको इसका पता होना चाहिए। जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, जो हमारे सूर्य के नजदीक के 4 ग्रह हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इनके अलावा जो हमारे बचे हुए 4 ग्रह हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन ग्रहों को हम आउटर प्लैनेट या जोवियन ग्रह बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डैश इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। आप सबको पता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? हाँ, तो देखो, तो नीला ग्रह आपको पता है किसे कहते हैं, इससे यहां से हिंट मिल गई, ठीक है। नीला ग्रह, और 5वां सबसे बड़ा जो हमारा सौर मंडल है, उसमें जितने भी बड़े ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर है, सबसे छोटा आपका कौन सा है? मरकरी है। लेकिन जो 5th नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा कौन सा है? नीला ग्रह है। और नीला ग्रह को हम किस नाम से जानते हैं? अर्थ को। और इसलिए इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका लगभग 2/3 भाग यानी आधे से ज्यादा भाग क्या है? पानी से भरा हुआ है। और पानी से भरा होने के कारण यानी वाटर की अधिकता होने के कारण इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह कैसा दिखाई देता है? हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट? व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? और मैं अभी आपको इस प्रश्न को समझा चुका हूं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। एयर कलर की वजह से नहीं। अगला है स्काई इज ब्लू, उसका स्काई यानी बादल ब्लू है उस कारण नहीं। तो क्या 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका 2/3 कितना? 2/3 भाग हमारा क्या है? जो सरफेस के द्वारा क्या है? कवर्ड है। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका 2/3 भाग किससे घिरा हुआ है? पानी से कवर्ड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द शेप ऑफ अर्थ इज, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार आप क्यूब जानते हो? क्यूब क्या होता है? तो पृथ्वी का आकार क्यूब है? नहीं, क्यूबॉइड, जिसे हम क्यूब को घन बोलते हैं, इसको घनाभ, ओवल यानी ये लगभग अंडाकार मान लो, जिसे स्पेरिकल लगभग इसे गोलाकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी हमारी कैसी है? घन के आकार की है, घनाभ के आकार की नहीं, अंडाकार भी नहीं, क्योंकि अंडाकार थोड़ा ऐसा होता है?
तो अंडाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी की आकृति तो वैसे जियोड है, ठीक है, लगभग पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन हमने इसको फिर भी क्या मान लिया है, गोल मान लिया है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, स्फेरिकल। जो हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, स्फेरिकल, यानी लगभग गोलाकार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? द अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम टू रोटेट ऑन इट एक्सिस। जो हमारी पृथ्वी है, जो अपनी धुरी पर घूमती है या अपने एक्सिस पर जो घूमती है, उसमें कितना समय लगता है? तो यह पूछ रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, जैसे मान के चलो अपने अक्ष पर घूमना, जैसे मैं यहीं खड़ा हूं तो मैं अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा हूं, जो मैं घूम रहा हूं यही क्या है, अपने एक्सिस पर घूमना है, क्योंकि मैं अपनी जगह पे घूम रहा हूं, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय लगाती है, किसमें, घूमने में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 23 घंटे 56 मिनट होता है क्या, 25 घंटे, 24 घंटे, 26 घंटे। और जो हमारे रात दिन होते हैं ना, तो आपको पता होगा रात दिनों के चक्कर में 24 घंटे का एक दिन और रात को मान के चलते हैं, तो लगभग 24 घंटे में थोड़ा कम होता है, तो इसलिए 25 घंटे तो होता ही नहीं है, ठीक है। 24 घंटे 56 मिनट लगभग 24 घंटे से ज्यादा तो होता ही नहीं है, और 26 घंटे वाला भी नहीं होता। इसमें से क्या होता है, 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में लगभग घूमती है, ठीक है, 24 घंटे से कम समय में घूमती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कौन सा है? द ओनली प्लानेट विच प्रोवाइड्स सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इज। जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र ग्रह। जो मैंने आपको 8 प्लानेट बताए हैं, उनमें से आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा प्लानेट है जिसपे हमारा जीवन यापन हो सकता है। तो उनमें से जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें से केवल एक ही ग्रह ऐसा है जिस पर हमारा क्या है, जीवन प्रदान कर सकते हैं। उनमें से कौन सा है? मार्स नहीं है, अर्थ हो सकता है, जुपिटर भी, वीनस, ये तो सूर्य के इतने नजदीक है कि हम इस पे जाएंगे तो जल ही जाएंगे, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। जुपिटर पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इस चक्कर में वहां जीवन ही नहीं होगा। तो मार्स पर भी नहीं है, तो किस पर है? अर्थ पर। यहाँ पर ही तो हम जीवन मिलता है हमें, यही तो हम लोग रह रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, ये कहाँ पर है? अर्थ पे। तो इस कारण से जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र ग्रह, ओनली एक ग्रह है, कौन सा है? पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया सटीक समय क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, अब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, जैसे मान के चलो अभी मैं यहीं से चक्कर लगा रहा था, वो तो मैं अपनी दूरी पर लगा रहा था एक्सिस पे, लेकिन अब मान के चलो मैं इधर से घूम के जाऊं, क्लास के बाहर से घूम के आऊं, फिर यहीं आऊं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। तो पहले मैं ऐसे घूमूं, फिर ऐसे ऐसे चलता जाऊं आगे को, ऐसे ऐसे घूमूं चलता जाऊं आगे को, तो जैसे जो हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो जो हमारी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वह कितने समय में लगाती है? 365 दिन में, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 366 दिन, ये लीप ईयर होता है, ये भी नहीं है। जो हमारा 362 दिन भी नहीं होता। तो आपको पता होगा कि हमारी एक वर्ष है, एक वर्ष में ही तो साल बदलती है, तो एक वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं? लगभग 365 दिन होते हैं। लेकिन 365 दिन तो उसको लगते ही लगते हैं, साथ में उसको 5 घंटे भी लगते हैं और 48 मिनट भी लगते हैं। जैसे 4 साल में जुड़कर लगभग 366 दिन होते हैं। इसी चक्कर में जो हमें 4 साल में एक लीप ईयर मिलने को मिलती है, उसमें कितने दिन हो जाते हैं? फिर 366 दिन हो जाते हैं। कब होते हैं? ये 4 साल के बाद में होते हैं। इस कारण, किस कारण होते हैं? क्योंकि पृथ्वी एक साल में मतलब 365 दिन से अधिक दिन में क्या करती है? एक पूरा राउंड कंप्लीटली लगाती है। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी निम्न में से कौन सा जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह आप समझते हो
जैसे मान के चलो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो तो ग्रह हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लानेट बोलते हैं। लेकिन जो प्लानेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये सैटेलाइट हमारे दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आपके नेचुरल होते हैं, नेचुरल होते हैं, एक आपके ह्यूमन बीइंग मान के चलो इसे कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। तो उसमें से बोला गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह टाइटन हमारा है नहीं, गैनीमीड है नहीं, ये हमारा क्या होगा? मून होगा। गैनीमीड जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उनमें यह सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा गैनीमीड है। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र हमारा प्राकृतिक उपग्रह क्या होगा? मून, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? चंद्रमा। ठीक है, चंदा मामा बोलते हैं ना, चंदा मामा, तो ये वही वाले चंदा मामा है। ठीक है, तो इनमें से आपको पता है प्रश्न, और आपको क्लास कैसी लगी तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।